आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहद मज़ेदार लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी, तंदूरी आलू भरता। इस मज़ेदार से आलू के भरते को आप नाश्ते में पूरी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ लंच में तंदूरी रोटी, चपाती या घर की बनी हुई सादा रोटी के साथ भी इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये मज़ेदार सा भरता बनाने के लिए एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 3 कप पानी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे, अच्छी तरह से धोकर इनका छिलका उतार कर इस तरह से बड़े-बड़े से पीसेज़ में इनको काट लिया है। ये इस पानी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। तो देखें इसमें बॉयल आ गया है। अब इसके नीचे फ्लेम को हम मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। यहाँ पर बस आपने एक ध्यान रखना है कि आलू को ओवर कुक नहीं होने देना। हल्की सी आलू में कसर हो तो बेस्ट है। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, बल्कि हल्की सी आलू में कसर है। बस इसी तरह के आलू हमें चाहिए। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन उबले हुए आलू को हम गर्म पानी में से निकाल लेंगे। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर ये जो पानी बच गया है, इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। भरता बनाने के लिए जहाँ-जहाँ पर भी हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। आलू एक अलग बर्तन में निकाल लें और ये जो पानी बच गया है, इसको भी किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर साइड पे रख लें। तो अब इन उबले हुए आलूओं को हमने रफली चॉप करना है, लेकिन बड़े-बड़े से पीसेज़ में। या तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से चॉप कर लें या फिर आप हाथ से ही इनको बड़े-बड़े से पीसेज़ में मैश कर लें। लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी बारीक मैश नहीं करना, इस तरह से बड़े-बड़े पीसेज़ रखने हैं, वरना जब आप इनको फिर पकाएँगे तो ये सालन में बिल्कुल घुल जाएँगे। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे भरते की फाइनल कुकिंग। तो भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप घी। यहाँ पर मैंने खालिस घी लिया है, लेकिन आप चाहें तो आप ऑयल या वेजिटेबल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रेगुलर बेसिस पे आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घी या ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 काली बड़ी इलायची। हल्का सा इसको घी या ऑयल में फ्राई करेंगे सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए। इसके बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और वेट इसका तकरीबन 120 ग्राम है। लेकिन प्याज आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके शामिल करना है ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से घुल जाए। अगर आप चाहें तो आप प्याज को ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं, उस तरह से फिर प्याज मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको चॉप करके शामिल करना है तो फिर इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करना है। तो जैसे कि आपने देख लिया है, प्याज को मैंने घी में शामिल करके एक बार हल्का सा ही मिक्स किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दी हैं 3 से 4 खुश्क वाली लाल मिर्चें। अब हमें प्याज को घी में इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मज़ीद हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा इसमें। 1-2 मिनट में ही इन सारी चीज़ों का जो कलर है वो हल्का-सा गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। तो देखें सारी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, हल्का-सा इनका कलर गुलाबी हो गया है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। और टमाटर भी आपने इस तरह से बारीक-बारीक चॉप करके ऐड करना है या फिर आप इसको भी ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर शामिल करके एक बार इसको भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही। लेकिन दही आपने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है ताकि सालन में इसकी फुटकियाँ ना बने। और इसी के साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से सवा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब ज़ाहिर है ये तंदूरी आलू भरता है तो इसलिए फ्लेवर के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच रेडीमेड तंदूरी मसाला पाउडर। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इस मसाले की हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिस पानी में हमने आलू को बॉयल किया था वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 कप के करीब पानी बच गया था। इसमें से हम 1 कप के जितना पानी इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे।
तो देखें जैसे कि ये पकने लग गया है। अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आँच पर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि ये मसाला जो हमने तैयार किया है ये अच्छी तरह से पक जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इस तरह से अगर हम एक फ्लैट चम्मच की मदद से इसको थोड़ा-सा मैश कर देंगे तो ये अच्छी तरह से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अगर आप टमाटर और प्याज़ वगैरह को ब्लेंड करके ऐड करेंगे तो फिर ये वाला स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए आलू के भरते के लिए एक मज़ेदार और स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो गई है। और बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए और मोटे-मोटे क्रश किए हुए आलू। इस तरह से सारे बॉयल किए हुए आलू एक ही साथ मिसाले में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिसाले में इनको एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आलू के बड़े-बड़े से चंक्स भरते में नज़र आएँ तो आप इनको इस तरह से ही मोटा-मोटा सा मैश करें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बारीक पिसे हुए आलू पसंद हैं तो आप इनको बारीक मैश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आलू के इस तरह से थोड़े से बड़े-बड़े से चंक्स हों तो भरता ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, तकरीबन आधे पौने कप के जितना। और यहाँ पर भी मैंने वही पानी इसमें शामिल किया है जिसमें हमने आलू को बॉयल किया था। पानी शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि आलू और इस भरते में मौजूद सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। तो 10-15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाने के बाद आलू के भरते की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगर आपको लगे कि इस पॉइंट पर इसमें पानी ज़्यादा है तो फिर आप इसको पकाकर थोड़ा सा ड्राई कर लें। ये कंडीशन इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच खुश्क मेथी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप काट कर भी ऐड कर सकते हैं। साबित पसंद है तो आप इसी तरह से ऐड कर दें। तो बस 1 आधे मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाने के बाद या मिक्स करने के बाद अब इसके नीचे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब बारी आती है इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप की। ज़ाहिर है तंदूरी आलू भरता है तो इसलिए इसमें स्मोकी फ्लेवर भी लाज़मी है और ये इस भरते में बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कोयले को चूल्हे पर जलाकर एक छोटे साइज़ के बाउल में रखकर पैन के सेंटर में रखेंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। और लीजिए 5 मिनट तक स्मोक देने के बाद यहाँ पर हमारा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी आलू भरता रेडी टू सर्व है। आप देखें ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है, कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है। जब भी आपका दिल चाहे आप इसको फ़ौरन और झटपट तैयार कर सकते हैं। तंदूरी रोटी हो या चपाती हो या रुमाली रोटी, तीनों ही इसके साथ बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा घर की बनी हुई सादा रोटी भी इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो बनाएं और इंजॉय करें। इसके अलावा आप इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बस उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।